हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं आज मरसिया के बारे में। मरसिया क्या होता है, मरसिया की अज्जाए तरकीबी कौन कौन सी हैं। उर्दू ज़बान में रसाई अदब का अपना मुनफरिद मुकाम है। मरसिया निगारी न सिर्फ उर्दू अदब की एक बाकायदा मुस्तकिल सिनफ़ सुखन की हैसियत रखती है, बल्कि उर्दू मरसिया हमारे अदब का बेशकीमती सरमाया है। मौजू के एतबार से मरसिया इस सिनफ़ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी मरहूम शख्स की ताज़ियत की गई हो और उसके औसाफ बयान किए गए हों। गालिबन हर ज़बान में शख्सी मरसिये लिखे जाते रहे हैं, लेकिन उर्दू मरसिया निगारी का असल ताल्लुक शोदाए करबला से है, जिसे जाबजा तौर पर उर्दू के इपिक रमजिया का दर्जा हासिल है, जिससे उर्दू मरसिया का दामन बहुत वसी हो गया है। उसमें ज़िंदगी से मुतालिक तमाम मज़ामीन बखूबी पेश किए जाते हैं और मौत को ज़िंदगी की मेराज तस्वुर किया जाता है। हर वो बात जो शोदाए करबला से वाबस्ता है उसका जिक्र बयान किया जाता है। सैयदना इमाम हुसैन और उनके आज़ा और रफ़्क़ा ने मैदान करबला में जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो अदीबुल मिसाल हैं, जोश व खरोश पैदा कर देते हैं। यही बात मरसिया का मौजू रही है। हैयत और तकनीक के एतबार से मरसिया अपने इनफरादी रंग में नज़र आता है। हालांकि मीर ज़मीर से कब्ल मरसिया मुख्तलिफ असनाफ़ सुकन की हैयत में लिखे जाते थे, लेकिन मीर ज़मीर ने मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत को मुनासिब करार दिया। लिहाजा उनके बाद शोरा ने ज़्यादातर मुसद्दस में ही मरसिये लिखे हैं। मुसद्दस 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं और आखिरी 2 मिसरों के रदीफ व काफिया पहले 4 मिसरों से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये दोनों मिसरे आपस में हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। उन आखिरी 2 मिसरों में पूरे बंद का जोर मौजूद होता है। एक मरसिया नज़मिया की तमाम खुसूसियत का हामिल होता है, जिसमें हीरो का सरापा, घोड़े और तलवार की तारीफ, मनाजिर जंग की तफसील, जज़ियात वाक़यात, बुलंद तख़य्युलात, तशबीहात और इश्तियारात का मुनासिब इस्तेमाल वगैरह तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं। उर्दू मरसिया दीगर इसनाफ़ सुखन की खूबियों से भी आरास्ता होता है। उसमें गज़ल का सौदोगुज़ात, वसत, कसीदा की शान, मसनवी का रब्त व तसलसल और रज़्म व वज़्न की अक्कासी, फितरत निगारी, इंसानी रिश्तों की अज़मत, ताल्लुक़ और निस्बत की अहमियत के मज़ामीन शामिल होते हैं। मरसिया के अज्जाए तरकीबी इस तरह से हैं। पहला पॉइंट तमहीद, दूसरा सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पाँचवां रम्ज़, छठा जंग, सातवां शहादत, आठवां बैन, नौवां और आखिरी दुआ। पहले पॉइंट तमहीद में हम देखते हैं। तमहीद को मरसिया का चेहरा भी कहा जाता है। असल मरसिया शुरू करने से कब्ल शायर पहले तमहीद बांधता है, जिसमें हम दो सना, नातो मनकबत और मनाजात के अशार होते हैं। कुछ शोरा तमहीद में अपने फन की तारीफ व तौसीफ भी करते हैं और कुछ मरसियों में तसव्वुफ के मसाइल और दुनिया की बेसबाती का तज़किरा भी होता है। मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएं। गो हुस्न का रुतबा नहीं मज़कूर हुआ है, मुनबर मराहम रुतबे दूर हुआ है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं सरापा। तमहीद के बाद शायर हीरो का सरापा बयान करता है। उसमें हीरो के खदोखाल, किरदार व अतवार का तज़किरा होता है और उसके अखलाकी पहलू पर रोशनी डाली जाती है। पेश है वो इल्मदार की जो शेर इलाही का खल्क, गौहर बहर फानीस दीदर नजब, फ़खर हमजा से नमूदार का जाफर का शरफ, किस तरह चांद कहूँ चांद में है ऐब कलफ, किसने पाया वो जो था जाओ चश्म उनके लिए, ये इल्म के लिए थे और इल्म उनके लिए। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं रुखसत। आइए इसके बारे में जानते हैं। शायर इसमें हीरो के जंग पर जाने की मंजरकशी करता है। हीरो की शान व शौकत और उसकी बहादुरी के कारनामे बयान करता है। बांधी कमर से तैख जो जहरा के लाल ने, पाड़ा फलक पे अपना गिरेबा मलाल ने, दस्ताने पहने सरवरे कुदसी खिसाल ने, मेराज पाई दोष पे हमजा की ढाल ने, रुतबा बुलंद था कि सआदत निशान थी, सारी सिपर में महर नबूवत की शान थी। चौथा पॉइंट है आमद। मरसिया के इस हिस्सा में हीरो के जंगी साजो सामान, उसके घोड़े और तलवार की खूबियाँ बयान की जाती हैं और मैदान जंग में उसकी आमद की मंजरकशी होती है। कुर्बान एहतशाम इल्मदार नामवर, रुख पे जलालत शय मर्दा थी सर बसर, चेहरा तो आफताब सा और शेर की नज़र, कब्जे में तय बर में जरा दोष के सुपर, छाया था रो लश्कर इब्ने ज़याद पर, गुलफा चढ़े हैं शेर इलाही जिहाद पर।
5वां पॉइंट है रजत। रजत के अशार में हीरो खुद अपनी शख्सियत के बारे में तकरीर करता है, अपने हस्ब व नसब और अपने खानदानी जाओ जलाल के हवाले देता है और अपनी शुजाअत के औसाफ बयान करता है। पेश है, तंग आएगा तो रुकने का नहीं फिर शब्बीर, एक हमला में फना होंगे ये 2 लाख शरीर, चल सकेंगे न तबर मुझ पे न तलवार न तीर, काट जाएगी गले सब की ये बड़ा शमशीर, शेर हूँ लगते दिल गालिब पर गालिब हूँ, मैं जिगर बंदे अली इब्नी अबी तालिब हूँ। 6 पॉइंट जंग। मर्सिया के इस हिस्सा में शायर मैदान जंग के हालात बयान करता है, जंग के तौर तरीकों पर रोशनी डालता है और जंग के वाक़यात की मंजरकशी करता है। पेश है, हश्र बरपा था कि तैग हर्जी जाग चली, आग बरसाने को बिजली सूए जंगा चली, किस करिश्मा से वो लैला जफर राह चली, गए थमी गा बड़ी गा रुकी गा चली, जख्म सीना के गरेबा की तरह पड़ते थे, चाल क्या थी कि हजारों के गले करते थे। 7वां पॉइंट शहादत। इस हिस्सा में शायद हीरो के दुश्मनों के नरगे में घिस जाने, उसके जख्मी होने और बातिल के हाथों उसके शहीद होने के वाक़यात बयान करता है। यह जिक्र था कि फतह के बाजे बजे इधर, तड़पे ज़मीन पे गिर के शहंशाह बहरोबर, चिल्लाए बढ़ के फौज से 2-4 अहलशर, हजरत कहाँ हैं मर गए अब्बास नामवर, क्या क्या चली हैं तैगों पे तैगें लड़ाई में, वो जख्म उठाए शेर पड़ा है तिराई में। 8वां हिस्सा बैन। मर्सिया का आखिरी हिस्सा होता है। हीरो की शहादत के बाद उसके अज़ा व रफ़्का उसकी लाश पर गिरियावज़ारी करते हुए नजर आते हैं। खुर्शीद मशरिक़ैन ज़माने से उठ गया, हैदर का नूर ऐन ज़माने से उठ गया, वो आशिक़े हुसैन ज़माने से उठ गया, ज़ैनब हमारे चैन ज़माने से उठ गया, आता नहीं करार दिल बेकरार को, दरिया पे रोने जाते हैं ताअत गुजार को। फिर 9वां पॉइंट है दुआ। ये मर्सिया का इख्तितामिया होता है, शायर शहीद हीरो के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।